हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक मैसेजी। आज हम इस वीडियो में हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रस के बारे में बात करेंगे। अगर आप सीटेट या उत्तर प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं उत्तर प्रदेश की समस्त भर्तियों से संबंधित, स्पेशली सीटेट से संबंधित, सीटेट और यूपी टेट से संबंधित वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं रस आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा जो कि आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ होता है इसका स्वाद, आनंद, चाव या आस्वाद्य। मतलब क्या हुआ, हम परिभाषा से समझेंगे। देखिए, किसी काव्य, वाक्य, घटना को सुनकर, पढ़कर और देखकर श्रोता या पाठक या फिर हम कह सकते हैं दर्शक के हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही क्या कहते हैं, हम रस कहते हैं। ये चीज ध्यान रखिए आप। रस का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी चीज को देखते हो, किसी भी घटना को देखते हो या फिर किसी भी काव्य को पढ़ते हो, ठीक है। तो काव्य को पढ़ने के बाद में या कोई घटना को देखने के बाद में जो आपके हृदय में आनंद की जो अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रतिपादक, प्रणेता या हम कह लें प्रवर्तक, जनक या स्थापक, सभी एक ही हैं। कौन माने जाते हैं? आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। ठीक है। इनकी एक पुस्तक है नाट्य शास्त्र। इनकी पुस्तक है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में इन्होंने रसों के बारे में बताया है। ठीक है। रसों के बारे में पता कहाँ से चला? आचार्य भरत मुनि की जो पुस्तक है नाट्य शास्त्र में इन्होंने रसों के बारे में बताया है। तो रस सूत्र देख लें हम। ठीक है। रस सूत्र क्या है? रस सूत्र होता है विभानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति। मतलब क्या हुआ इसका? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। अब हम समझेंगे कि निष्पत्ति का मतलब क्या होता है। देखो, तीन चीजें होती हैं। एक होता है उत्पत्ति, दूसरी होती है व्युत्पत्ति, तीसरी होती है निष्पत्ति। ठीक है। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो आप समझ लेना, मैं आपको ओरली समझा रहा हूँ। उत्पत्ति का मतलब होता है जिसका कोई एक कारण हो। जिसका कोई एक कारण हो, अगर कोई भी चीज उत्पन्न हो रही है उसका एक ही कारण है तो उसको हम कहते हैं उत्पत्ति। व्युत्पत्ति का मतलब क्या है? जिसकी उत्पत्ति स्वयं हुई हो। जिसकी उत्पत्ति स्वयं हुई हो, किसी का भी रोल नहीं हो उसमें, नेचर के द्वारा सेम, मतलब स्वयं उत्पत्ति हुई है, खुद से ही जो जन्मा है उसे हम कहते हैं व्युत्पत्ति। जैसे सूर्य, चंद्रमा, इनकी उत्पत्ति स्वयं हुई है। ठीक है। इनके का कोई कारण नहीं होता है। ठीक है। ये कैसे उत्पन्न हुए हैं, किसने इसको बनाया है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। इतना पता है कि इनकी उत्पत्ति स्वयं हुई है, तो इसे हम कहेंगे व्युत्पत्ति। निष्पत्ति का मतलब क्या है? जैसा कि मैंने बताया था, उत्पत्ति का मतलब होता है कि जिसका कोई एक कारण हो उत्पन्न होने का, और निष्पत्ति का मतलब क्या है? ऐसा जिसके कोई अनेक कारण हो। ठीक है। अनेक कारण होते हैं उसके उत्पन्न होने के, तो वो कहलाती है निष्पत्ति। और जिसका कोई एक कारण हो वो कहलाती है उत्पत्ति। और जिसकी उत्पत्ति स्वयं हो वो कहलाएगा व्युत्पत्ति। तो उत्पत्ति, व्युत्पत्ति और निष्पत्ति में आप अंतर समझ गए होंगे। हम बात कर लेते हैं रस के तत्व कितने होते हैं। भरत मुनि के अनुसार रस के 3 तत्व बताए गए हैं। भरत मुनि ने रस के 3 तत्व बताए हैं, लेकिन रस के जो तत्व माने गए हैं वो 4 सही माने गए हैं। रस के तत्व जो हैं वो 4 सही माने गए हैं। कौन कौन से होते हैं तो हम यहाँ देख लेते हैं। पहला होता है स्थायी भाव, फिर विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा है व्यभिचारी भाव। ठीक है। तो ये 4 तत्व या अवयव कह लें, रस के 4 अवयव होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। रसों की संख्या के बारे में बात करें तो रसों की जो संख्या है वो है, संस्कृत में रस कितने हैं? 11 हैं। हिंदी में कितने हैं? 9 हैं। और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। लेकिन अगर आपकी परीक्षा में आता है कि रसों की संख्या वास्तव में कितनी है तो आप कितनी लगाओगे? 11 लगाओगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक। अगर आपके पेपर में
प्रश्न इस तरीके से आ जाए कि भरत मुनि के अनुसार कितने रसों की संख्या मानी गई है, तो आप 8 लगाओगे। अगर ये आ रहा है कि रसों की संख्या कितनी है, तो आप 11 लगाओगे। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, रसों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है? रस के 4 अवयव होते हैं: स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। ये मैं बता चुका हूँ आपको। अब हम बात करेंगे कि स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है। स्थायी भाव होते हैं 11, विभाव होते हैं 2, अनुभाव होते हैं 4 और संचारी भाव होते हैं 33। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली इन्हीं से प्रश्न पूछ लेता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है। तो संचारी भाव कितने होते हैं? 33 होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। हम अभी सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है? सभी चीजों के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल हम रस के स्थायी भावों के बारे में बात कर लेते हैं। 11 रसों की संख्या मानी गई है, तो रस कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, पहला जो रस है वो है श्रृंगार रस। इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति या प्रेम। फिर है हास्य रस। इसका जो स्थायी भाव होता है वो हंसी या हास्य होता है। फिर है करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक या दुख होता है। फिर है वीर रस। इसका स्थायी भाव उत्साह या जोश होता है। फिर है भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय या डर होता है। बहुत आसान है स्थायी भाव को याद करना। रौद्र, रौद्र का मतलब क्रोध या गुस्सा, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध या गुस्सा हो गया। विभीत्स, विभीत्स का जो विभीष रस का जो स्थायी भाव होता है वो है जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब होता है ग्लानि। ठीक है? फिर है अद्भुत। अद्भुत का स्थायी भाव हुआ विस्मय या आश्चर्य। इसके बाद शांत। शांत का जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है। इसको आप ध्यान रख लीजिए, ये आपके एग्जाम में कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर है वात्सल्य। वात्सल्य का जो स्थायी भाव होता है वो है वत्सलता, या इसको हम कह सकते हैं ममता व स्नेह। फिर है भक्ति। भक्ति का जो स्थायी भाव होता है वो भक्ति विषयक प्रेम होता है। ठीक है? भक्ति विषयक प्रेम मतलब क्या हुआ? भगवान के प्रति भगत का जो प्रेम है उसे हम भक्ति विषयक प्रेम कहते हैं। ठीक है? अब देखो, श्रृंगार भी, श्रृंगार रस के बारे में हमने बात की थी। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो रति या प्रेम होता है। श्रृंगार रस भी 2 टाइप का होता है: वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। ठीक है? तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम बढ़ जाते हैं। हमने स्थायी भावों के बारे में बात कर ली। स्थायी भाव 11 होते हैं, हमने पता कर लिया। अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा विभाव। विभाव के बारे में बात करेंगे। तो फिर आइए बात करते हैं विभाव के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, विभाव की जो संख्या मानी गई है वो 2 मानी गई है। विभाव 2 होते हैं। पहला होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। ये 2 विभाव माने गए हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो आलंबन विभाव के बारे में हम बात कर लेते हैं। आलंबन क्या होता है? जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं आलंबन विभाव। जैसे शेर, कुत्ता, नायक, नायिका। अब देखो, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो। ठीक है? तो स्थायी भाव, जैसे आपने किसी शेर को देखा, ठीक, शेर को देख करके आपके मन में क्या आएगा? कोई भी भाव उत्पन्न हुआ। ठीक है? भाव उत्पन्न होगा तो उस भाव को, उस स्थायी भाव को हम कहेंगे आलंबन। आप शेर को देख करके आपके मन में कौन सा स्थायी भाव उत्पन्न हो सकता है? शेर को देख करके हो सकता है आप डर जाएं। तो डर जाएं तो वो क्या हुआ? आलंबन विभाव हुआ। ठीक है? कुत्ते को देखकर आप भाग जाओ या डर जाओ तो वो भी क्या हुआ? आलंबन विभाव हुआ। तो जिसको देखकर, जिसके कारण आपके अंदर कोई स्थायी भाव उत्पन्न हो, तो वो क्या कहलाता है? आलंबन कहलाता है। ठीक है? नायक नायिका, जरूरी नहीं है कि हर बार भय उत्पन्न हो। नायक नायिका के बीच में प्रेम भी उत्पन्न हो जाता है। तो प्रेम यहाँ पर क्या हुआ? आलंबन विभाव हुआ। तो यहाँ पर आलंबन विभाव 2 प्रकार का होता है। ठीक है? अभी हम आलंबन विभाव की बात कर रहे हैं केवल। तो ये 2 प्रकार का होता है। पहला है आश्रयलंबन, दूसरा है विषयालंबन। ठीक है? अब यहाँ पे देखो, आश्रयलंबन क्या होता है? जिसके मन में भाव जगे वह आश्रयलंबन कहलाता है। जिसके मन में भाव जगे। ठीक?
जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए राम को राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है, तो यहाँ पर जो आश्रय लंबन होंगे वो कौन होंगे? राम होंगे। ठीक है, आश्रय लंबन कौन होंगे? राम होंगे। मतलब जिस व्यक्ति के मन में ये भाव जगता है उसे हम आश्रय लंबन कहते हैं, और जिसके कारण मन में भाव जगे उसे हम विषयालंबन कहते हैं। अब किसके कारण मन में ये भाव जगा था? सीता के कारण मन में ये भाव जगा था, तो सीता जो हो गई वो विषयालंबन हो गई। ठीक है, दोबारा समझिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल शेर को देख करके आपके अंदर डर का स्थायी भाव जग गया, तो किसके मन में स्थायी भाव जगा? आपके मन में स्थायी भाव जगा, तो आप क्या हुए? आश्रय लंबन हुए, क्योंकि आपके मन में जगा है। जिसके कारण मन में भाव जगता है उसे हम कहते हैं विषयालंबन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। मैंने बताया था विभाव दो प्रकार के होते हैं। आलंबन विभाव हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे उद्दीपन विभाव। ठीक है, उद्दीपन विभाग में क्या है? बेसिकली ये क्या करता है? उत्तेजना को बढ़ाता है। ठीक है, जैसे जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, जैसे चांदनी। ठीक है, जब आप चांदनी को देखते हो तो आपके मन में जो भाव उत्पन्न होता है, जो आपको उत्तेजना को बढ़ाता है, जैसे चांदनी हो और आप चांदनी रात हो, आपके काम काम करने का मन और ज्यादा करता है। जैसे मान लीजिए कोकिल कूजन, आप कोई काम कर रहे हो और कोयल आपके कानों में आकर के एक मीठी आवाज निकाल रही है, तो आपको और आनंद आता है उस कार्य को करने में, मतलब आपकी उत्तेजना और बढ़ती है। एकांत स्थल जहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, कोई आसपास ना हो, ठीक है, तो आपके मन में जो भाव जगेगा, आपके मन में जो उत्तेजना जगेगी, वो आपका उद्दीपन भाव में आता है। ठीक है, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं। ठीक है, जैसे नायिका के शरीर को देख करके नायक के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, नायक की जो उत्तेजना बढ़ती है, वो आपका क्या कहलाता है? उद्दीपन भाव में आता है। उद्दीपन भाव का मतलब ये होता है जो उत्तेजना को बढ़ाए। अब आगे जो हमारा आता है वो है अनुभाव। अनुभाव के बारे में बात की। ठीक है, अब देखो, अनुभाव मैंने बताया था 4 प्रकार का होता है। अभी तक हम स्थायी भाव के बारे में बात कर चुके हैं, 11 प्रकार। विभाव 2 और अनुभाव जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। अनुभाव होता क्या है इसको समझेंगे। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं वो अनुभाव कहलाती हैं। समझिए, अर्थात जो मन के भावों का अनुगमन करे। ठीक है, जो मन के भावों को बाहर निकाले, ठीक है, अनुगमन करे, वह कहलाता है हमारा अनुभाव। ठीक है, तो अनुभाव जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, इच्छित और अनिच्छित। ठीक है, अनुभाव मतलब एक तो हमारी इच्छा के अनुसार होगा, एक हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। ठीक है, तो मन के भावों को हम व्यक्त कर, एक तो हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, या कभी-कभी हमारी इच्छा भी नहीं होती फिर भी हमारे मन के भाव बाहर निकल आते हैं, तो वो कहलाता है अनिच्छित। ठीक है, तो मन के भावों को व्यक्त करने वाली जो चेष्टाएं होती हैं वो हमारी अनुभाव कहलाती हैं। जैसे विरल व्याकुल नायक द्वारा सिसकियां भरना। ठीक है, जैसे कभी-कभी देखा होगा प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो प्रेम होता है, अगर एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तो विरल व्याकुल नायक द्वारा जो सिसकियां भरी जाती हैं, कभी-कभी नायिका भी भरती है, कभी-कभी नायक भी भरता है, तो जो सिसकियां भरी जाती हैं वो हमारी अनुभाव, हमारे जो मन के भाव होते हैं वो बाहर निकल के आते हैं। ठीक है, यही चीज तो है अनुभाव। तो विरल व्याकुल नायक द्वारा सिसकियां भरना। ठीक है, यहाँ पे नायिका भी हो सकता है। मिलन के भावों में अश्रु। जैसे आप अभी लॉकडाउन चल रहा है मान लीजिए, और अभी आप नहीं मिल पा रहे होगे, तो अभी लॉकडाउन के बाद में जब आप मिलोगे तो हो सकता है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। तो मिलन के भावों में जो अश्रु आते हैं, ठीक है, आंसू जो आपकी आंखों से आएंगे एक दूसरे को देख करके, काफी टाइम बाद आप मिलोगे, तो वो भी क्या है, आंखों, जो आंसू आपकी आंखों से बाहर आ रहे हैं वो भी आपके मन के भाव को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो अनुभव कहलाता है ये। मतलब आप आंसू के सहारे, आंसू आपकी यहाँ पे चेष्टाएं हो गई, आंसू के द्वारा आप अपने मन के भाव को व्यक्त कर रहे हो। इसके अलावा स्वेद। स्वेद मतलब होता है, जैसे कभी अभी आपने देखा होगा कि आप
रास्ते में जा रहे हो तो एक शेर आपके सामने आ जाए तो आपके अंदर से पसीना बाहर निकलने लगता है। तो स्वेद मतलब होता है पसीना बहाना। क्यों निकलने लगता है? क्योंकि डर जो होता है। तो स्वेद के माध्यम से आप डर को बाहर निकाल रहे हो, डर के भाव को व्यक्त कर रहे हो। ठीक है? रोमांच, रोमांच मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, किसी भी चीज़ को देख कर के रोमांचित हो जाना। ठीक है? ये भी आप मन के भाव को व्यक्त करते हो। आँखों का लाल होना मतलब जब आप किसी भी अ, आपका काम अगर गलत हो रहा है, किसी भी काम किसी व्यक्ति के कारण गलत हो रहा है अगर वो काम आपका, तो आप व्यक्ति के प्रति गुस्सा जब होगे, तो आपकी आँखें लाल हो जाती हैं। तो आप अपने गुस्सा को अपनी आँखों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हो। तो आश्रय की चेष्टाएँ यहाँ पर क्या हुई? आश्रय की चेष्टाएँ होती हैं जैसे सिसकियाँ, अश्रु, पसीना, रोमांच, आँखों का लाल होना। तो ये आश्रय की चेष्टाओं के द्वारा जो आप अपने मन के भावों को व्यक्त करते हो, वो आपका अनुभाव कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके 4 भाव हैं, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ये मेरी आपसे विनती है, ठीक है? क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सीटेट के लिए और यूपी टेट के स्पेशल के लिए मैं आपके सारा कोर्स कंप्लीट करवाऊँगा, आप चिंता ना करें बिल्कुल। मैथ्स के आपको इसी चैनल पे मिलेंगे और हिंदी के भी जितने वीडियोज़ होंगे सारे और ईवीएस के भी सब इसी चैनल पे मिलेंगे, आपकी फुल तैयारी मैं करवाऊँगा। अब देखिए, इसके 4 भाव होते हैं। अब 4 भाव कौन-कौन से हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। आंगिक या कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव और एक चौथा और होता है, ये है संचारी या व्यभिचारी भाव। तो फिलहाल हम इन 3 के बारे में बात करेंगे, सॉरी इन चारों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे आंगिक या कायिक अनुभाव के बारे में। तो इन सब चीज़ों को समझने से पहले आप एक कहानी सुन लीजिए। कहानी सुनने के बाद में आपको यूँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आपने कभी इस तरीके से रस नहीं पढ़ा होगा, ठीक? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो सुनिए कहानी क्या है। कहानी है ये है कि जैसे मान लीजिए आपका दोस्त किसी अन्य दोस्त के घर पर नोट्स लेने जाता है, या मान लीजिए आपका दोस्त आपके घर पर नोट्स लेने आया, ठीक है? अब होता क्या है, जैसे ही वो आपके घर पर पहुंचता है, एक कुत्ता आकर उस पर भौंकने लगता है। एक कुत्ता था, उस पर आकर भौंकने लगा। तो अब जब हुआ क्या, उस पर कुत्ता भौंकने लगा, तो उसने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया, मतलब आपको फ़ोन लगाया। फ़ोन नहीं लगा और फिर वो घबरा गया, भाई फ़ोन भी नहीं लगा और ऊपर से क्या हो गई, बारिश हो गई, ठीक है? अब बारिश हो गई तो चारों तरफ पानी भर गया, ठीक है? अब पानी भी भर गया, बारिश भी होने लगी और यहाँ पर आप अपने दोस्त को फ़ोन भी नहीं लगा पा रहा है और कुत्ता भी भौंक रहा है, तो होगा क्या? तो वो और ज़्यादा डर जाएगा, ठीक है? और ज़्यादा डर जाएगा, यही होगा ना? ठीक है? अब इतनी सी कहानी आपको माइंड में रखनी है कि आपका दोस्त आपके यहाँ नोट्स लेने आया, ठीक है? और नोट्स लेने आया तो उस पर एक कुत्ता भौंकने लगा, फिर उसने आपको फ़ोन लगाया। फ़ोन जब आपका लगाया आपके दोस्त ने तो आपका फ़ोन नहीं लगा। उसी समय क्या होने लगी, बारिश होने लगी और चारों तरफ पानी भर गया। तो एक तरफ तो कुत्ता भौंक रहा है, ऊपर से वहाँ पर पानी भर गया, वो भाग भी नहीं सकता और आपका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। तो होगा क्या, वहाँ पर वो और ज़्यादा भयभीत हो जाएगा। इतनी से बात का आपको बस इतनी कहानी आपको ध्यान रखनी है। अब आप समझिए इस चीज़ को। तो देखिए पहला जो है वो है आपका आंगिक या कायिक अनुभाव। आश्रय की शरीर संबंधी चेष्टाएं कायिक अनुभाव कहलाती है। आश्रय की शरीर संबंधी चेष्टाएं, ठीक है? अब देखो आश्रय का मतलब हुआ कोई भी व्यक्ति, जैसे आपका दोस्त आपके नोट्स लेने आया था, वो आश्रय हो गया। तो देखो आपका दोस्त जब नोट्स लेने आया तो कुत्ता उस पर भौंकने लगा तो चारों तरफ बारिश भी हो गई तो पानी भर गया। तब होगा क्या, उसको देख करके पसीना आने लगा, ठीक है? पसीना आ जाएगा और डर जाएगा, कांपने लगेगा, चेहरा पीला भी पड़ सकता है। तो आश्रय की शरीर की जो चेष्टाएं होती हैं, आंगिक अनुभाव, अंग के जो अनुभाव होते हैं उसे हम कहते हैं आंगिक अनुभाव। मतलब जैसे कुत्ते को देखकर पसीना आ जाना, कांपना, चेहरा पीला पड़ जाना, ठीक है? जैसे शेर को देख करके पसीना आ जाना, तो ये सब क्या कहलाता है, आंगिक या कायिक अनुभाव कहलाता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहला ये हो गया आंगिक या कायिक अनुभाव, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है वाचिक अनुभाव। वाचिक अनुभाव का मतलब क्या होता है, वाच का मतलब हुआ वाणी, वाणी से संबंधित जो ज्ञान होता है। मतलब क्या हुआ, अब देखो अब हुआ क्या,
कुत्ता आपके दोस्त पर भौंकने लगा, आपका फोन भी नहीं लगा, चारों तरफ पानी भी भर गया, तो होगा क्या? या तो वो कुत्ते को देखकर वो चिल्लाएगा एकदम से, आसपास के लोगों को इकट्ठा करेगा तो कुत्ते को देखकर चिल्लाएगा, या फिर एकदम से कुत्ते को देखकर ही अब उसको लगा कि अब मुझे मैं कहीं नहीं भाग सकता, तो उसकी आवाज गायब हो जाएगी। भाई कभी कभी आप जंगल में जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, मान लो एकदम से शेर आ जाए, तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि व्यक्ति की आवाज ही गायब हो जाती है। तो आपकी वाणी से संबंधित, तो अभी हमने अंग की बात करी थी, तो आपकी अंग क्या थे? यहाँ पर पसीना आने लगा, कांपने लगा, आपका शरीर, चेहरा पीला पड़ेगा, तो ये अंग से संबंधित चेष्टाएं थी। यहाँ पर वाणी से संबंधित चेष्टाएं हैं, आप चिल्लाने लगे, आपकी आवाज गायब हो गई, तो वाणी से संबंधित चेष्टाएं हैं, तो इसे हम कहेंगे वाचिक अनुभाव। समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, अगला देखते हैं। अगला आपका है आहार्य अनुभाव। ठीक है, आहार्य अनुभाव का मतलब क्या हुआ? मानसिक या बौद्धिक ज्ञान को हम आहार्य अनुभाव कहते हैं। अब देखो, ये जो होता है एक्चुअल में यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब इसको कोई टाल नहीं सकता। एक तरीके से यह भय होता है आपके मस्तिष्क में, जैसे सांप में जहर होता है। ठीक है, सांप में जहर होता है, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है भाई। अब जैसे मान लीजिए कि आप रास्ते में जा रहे हो और आपके रास्ते में चलते चलते सांप आपके आगे आ जाए, तो अब क्या होगा? आप डर जाओगे। ठीक है, कैसे डरोगे? क्योंकि आपको पता है, आपके मस्तिष्क में पहले से ही घुसा हुआ है, आपके मस्तिष्क में पहले से ही बसा हुआ है कि सांप में जहर होता है, तभी तो आप डरोगे। अगर आपके मस्तिष्क में ये नहीं होता कि इसमें जहर होता, तो आप शायद नहीं डरते और आप चले जाते सीधे। लेकिन आपके माइंड में पहले से पता है आपको कि सांप में जहर होता है, तो आप अंदर से डर जाओगे उसके देख करके। जैसे कुत्ता अगर आप पर भौंक रहा है, तो आपके मस्तिष्क में क्या होता है? आप क्यों अपने दोस्त को फोन लगाते हो, क्यों चिल्लाते हो? इसलिए चिल्लाते हो ना क्योंकि आपको पता है कुत्ता काट लेगा, तो 14 इंजेक्शन लगाए जाएंगे। हालांकि अब तो कम हो गए हैं, अब तो 2 या 3 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, लेकिन एक तरीके से माइंड में, जो हमारे माइंड में चीजें होती है ना, वही हमारे माइंड में भय उत्पन्न करती है। तो एक तरीके से आहार अनुभव जो होता है वो हमारे मस्तिष्क या मानसिक या बौद्धिक ज्ञान से संबंधित होता है। ठीक है, तभी हम डरते हैं। अदरवाइज अगर हमें ये पता, हमारे मस्तिष्क में ये नहीं छिपा होता कि सांप में जहर होता है, तो हम नहीं डरते। ठीक है, तो ये हो गया आहार अनुभव। नेक्स्ट है हमारा सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव, देखो सात्विक अनुभव का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के लिए फायदेमंद होना। ठीक है, एक दूसरे के लिए फायदेमंद होना। अब समझो, अभी मैंने कहानी आपको बताई थी ना कि कुत्ता आप पर भौंका था, आपके दोस्त का फोन भी नहीं लगा था, चारों तरफ पानी भी भर गया था। अब क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि ऐसी स्थिति आ जाए कि कुत्ता भौंक कर अपने घर वापस चला जाए। ठीक है, कुत्ता भौंक करके घर वापस चला जाए, तो आप क्या होंगे? आप खुश होंगे या दुखी होंगे? तो आप खुश होंगे, ये ऑब्वियस सी बात है कि आप खुश होंगे। अगर कुत्ता भौंक करके वापस चला गया, तो आप, कुत्ता भी खुश हुआ, आप भी खुश हुए, मतलब ये स्थिति जो है एक दूसरे के लिए फायदेमंद बन गई। ठीक है, तो इस स्थिति को हम कहते हैं सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव का मतलब होता है कि एक दूसरे के लिए खुश हो जाना। ठीक है, एक दूसरे के लिए फायदेमंद होना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। सात्विक अनुभाव का मतलब हुआ एक दूसरे के लिए फायदेमंद होना। अब हमारा ये टॉपिक बचा है संचारी या व्यभिचारी भाव। संचारी व्यभिचारी भाव कितने होते हैं? मैंने आपको बताया था कि 33 संख्या होती है। 33 संख्या होती है। ठीक है, अब होते क्या है ये, इसको हम समझेंगे। मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं या व्यभिचारी भाव कहते हैं, जो आपके मन में संचरण करते हैं। इनकी संख्या जो है वो 33 होती है। कौन कौन से होते हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, पहला आपको दिख रहा है हर्ष। हर्ष का मतलब होता है खुशी। जब आप किसी भी, जैसे आप समझिए कि आपका रिजल्ट आया और आपका सिलेक्शन किसी भी चीज में हो गया, तो आप, ये एक हर्ष का विषय होगा। आपके हृदय में जो भाव उत्पन्न होगा, जो संचारी भाव उत्पन्न होगा, वो हर्ष का होगा। नेक्स्ट है स्मृति। स्मृति का मतलब क्या है? आप किसी भी चीज को कितना याद कर पाते हो। आपकी कुछ चीजें जो आपके अचेतन मन में चली गई हैं, उसको चेतन मन में आप ला पा रहे हो, नहीं ला पा रहे हो। अगर चेतन मन में लाने की प्रक्रिया आपकी सही है, तो उसको हम कहते हैं स्मृति। उग्रता। उग्रता मतलब यह है किसी भी चीज को देख करके आप उग्र हो जाओ। ठीक है, तो
उसे हम कहते हैं उग्रता। अमर्ष का मतलब क्या है? अमर्ष है असहनशीलता। मतलब आप कभी कभी ऐसी स्थिति हमारे लाइफ में आ जाती है कि हम उस चीज को सहन नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम कहते हैं असहनशीलता। चिंता आपको पता ही होगा, व्याधि या रोग भी आपको पता होगा, शंका, निर्वेद, ठीक है। इसके अलावा चपलता, गर्व, मरण, विषाद, आलस्य, गति, जड़ता, ये सब आपको पता होगा। फिर है आपका मद, त्रास। त्रास मतलब भय या व्याकुलता। मद का मतलब किस मद में आप प्रयोग लेके आ रहे हो? उन्माद, निद्रा, विबोध। विबोध मतलब होता है चैतन्य लाभ। श्रम, आयुषा, सॉरी असूया, व्रीड़ा मतलब लज्जा, अविद्या मतलब भाव का छिपाना, आवेग, ग्लानि, मोह, दीनता, मति, स्वप्न और अपस्मार या मूर्छा। अपस्मार का मतलब होता है मूर्छा। दो और बचे हैं आपके, निर्वेद। निर्वेद मतलब अपने को कोसना या धिक्कारना। फिर एक बचा है धृति। धृति का मतलब होता है इच्छाओं की पूर्ति। तो यहाँ पर आपका रस का टॉपिक खत्म हुआ। रस में मैं ये मानता हूँ अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपको रस को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको करना क्या है, बस क्वेश्चन आंसर आपको लगाने हैं रस से संबंधित, वो मैं आपको लगवा दूंगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन आंसर का जो एमसीक्यूज का वीडियो लेके आऊंगा तो आपको लगवा दूंगा। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।